तुमने सोचा है तुम्हारे बचपन में तुम्हारे पास कितनी स्किल्स थी। तुम ड्राइंग में अच्छे थे, तुम्हारी स्प्रिंट अच्छी थी, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे थे, और आज तुम किसी में नहीं हो। ये किसकी वजह से हुआ? तो ये हुआ मोस्टली स्कूल की वजह से, क्योंकि स्कूल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रियल लाइफ में काम करती है वो तुम्हें कभी सिखाई नहीं जाती। वहाँ तुम्हें पैसा कमाना नहीं सिखाते, बस तुम्हें रटना सिखाते हैं, चाहे एक बंदा कैसा हो। नहीं, वहाँ पे इक्वल है ही नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी। एक तुम्हारे पास एग्जाम दे देते हैं तुम्हें इंडिया में, चाहे एक बंदे का आईक्यू कितना लो कितना ही हो, बस उसको वो क्लियर करना है। एंड एंड लोगों को अपने पेरेंट्स से सुनना पड़ता है कि तू अच्छे से नहीं पढ़ा। और रियलिटी में क्या होता है, चाहे वो लड़का कितनी अच्छे से पढ़ा हो, चाहे कितनी अच्छे से पढ़ा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स भी रिजल्ट देखते हैं। सो मैं तुम्हें इस वीडियो में ऐसे 3 पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारा फ्यूचर खराब ना हो सके। तो पहला आता है स्कूल सिस्टम फ्लॉज। तुम खुद सोचो, तुम बचपन में तुम्हारी ड्राइंग भी अच्छी होती थी, तुम भागते भी अच्छे थे, एंड तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छे से भरा होता था। जो भी तुम्हारे अंदर डाउट होता था तुम मैम से पूछते थे, एंड तुम ग्रो अप हुए। लाइक तुम 10th 12th में हुए, मोस्टली अच्छे से लोग रिलेट कर पाएंगे 10th 12th में। अब क्या होता है भाई, लिटरली स्टूडेंट सोचते हैं कि अच्छा हुआ वो टीचर नहीं आया। तुम खुद सोच सकते हो, यहाँ पे पढ़ाने थोड़ी आते हैं बालकों को, पीटने आते हैं। पीटने आते हैं, तुमने खुद सोचो क्या क्या वर्ड यूज करे जाते हैं टीचर्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम्हारी भी इसमें गलती नहीं है, बट वही है ना, यहाँ पे कोई तुम्हें रटना ही सिखाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे कि बेटा तुम नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। भाई घंटा, भाई बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बेसिक भी नॉलेज हुई ना, तुम अच्छे से कर पाओगे। इनका मेन गोल बताऊं टीचर्स का क्या होता है मोस्टली का, कि हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हम इनको पढ़ा दें, एंड हमारा अच्छा रिजल्ट आ जाए। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तुम 12th में 97% ले आए ना, एंड तुम फ्यूचर में जाके कहीं रोड पे पड़े हो, उनका फोन नहीं आएगा तुम्हारे पास। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको बस वो है कि एक बार रिजल्ट अच्छा आ जाए, हमारी वाहवाही हो जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए, एंड डन। एंड इसमें टीचर्स की भी गलती नहीं है, इसमें पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। तो यही है भाई, तुम स्किल्स पे ध्यान दो। इसके बाद आता है रेट रेस माइंडसेट। अब कितने लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं नीट क्लियर करके जॉब वगैरह ले लूंगा, एंड मैं सीए का एग्जाम क्लियर कर दूंगा। कभी तुमने खुद से सोचा है तुम्हारे लिए काम क्या करता है? चलो एक बात बताओ, तुमसे किसने बताया कि तुम ये एग्जाम क्लियर कर दो एंड तुम्हारे इसमें एडमिशन हो जाएगा? किसने बताया? तुम्हारे अंदर ही थी वो इच्छा, या तुम्हारे पेरेंट्स ने प्रेशर डाला तुम पे, नहीं तेरे को ये करना पड़ेगा? खुद सोचो। तुम्हें भी अंदर से पता होगा कि नहीं हो सकता, एंड तुम क्या कर रहे हो, उसमें टाइम दे रहे हो, एंड टोटली वो वेस्ट जा रहा है, तुम्हारा भी अंदर से मन नहीं है वो चीज करने का। इस रेट रेस से माइंडसेट को बदलो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। साइड बाय साइड, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, साइड बाय साइड तुम कुछ और भी कर सकते हो जिसमें तुम्हारी हॉबी है। चलो तुम्हारा वो एग्जाम क्लियर भी नहीं हुआ, देन यू हैव अ सेकंड ऑप्शन। तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन भी है जिसपे तुम रिलायबल हो सकते हो, ना कि फर्स्ट ऑप्शन जिसमें तुम्हारे फेल हो गए तो हो गए। इसके बाद आता है रियल स्किल वर्सेस मार्क्स। तुम खुद देखो, तुम्हारी क्लास का टॉपर है, उसके हर यूटी टेस्ट या बोर्ड्स वगैरह जिसमें 96 इतने परसेंट आए। एंड ऑन दी अदर हैंड, जो बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, जो बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, वो कुछ भी कर ले, जो ड्राइंग और उसमें सिंगिंग में अच्छा है, वो बंदा चाहे मार्क्स अच्छे स्कोर ना करे तब भी उसको सुनना पड़ेगा। उसकी स्किल्स पे कभी कहेंगे नहीं। एंड लोग क्या कहेंगे कि टीचर्स क्या कहेंगे कि इसे छोड़, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सारी खराब की चीजें हैं। तुम खुद देख सकते हो। और ऑन द अदर हैंड भाई, वो बच्चा जो टॉपर है, उसको चाहे नाचना ना आता हो, उसको चाहे कुछ ना आता हो, उसके पेरेंट्स के सामने ऐसे बड़ाई कर देंगे जैसे सिर्फ मार्क्स ही है। वो भाई, जिसके पास स्किल्स है ना, वो लाख गुना अच्छा उससे स्टूडेंट से अच्छा है जिसके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर तुम्हें भी कभी लगता हो कि भाई यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं कितनी भी ट्राई कर लूं। एक बात याद रखना, आईक्यू भी तुम्हारे पेरेंट्स के जीन्स के ऊपर डिपेंड होता है। लाइक तुम कितनी अच्छी तैयारी कर लो,
तुमसे नहीं हो रहा, देन इसमें भाई तुम्हारी गलती नहीं है। आईक्यू भी तुम्हारे पेरेंट्स के थ्रू आता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। तुम्हारे मोस्टली पेरेंट्स इंटेलिजेंट हो गए, तन ऑफ कोर्स तुम भी होगे, या कोई तुम्हारा मम्मी पापा में से कोई एक इंटेलिजेंट है, तो तुम हो भी सकते हो, नहीं भी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जिस स्किल्स पे तुम काम कर रहे हो भाई करो। एंड हाँ, मोस्टली लोग अब भी सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी स्किल सीखूं। भाई कोई सी भी सीख ले, ठीक है, तेरे को फ्यूचर में मदद ही करने वाली है। और तुम खुद बताना, ये कमेंट में तुम टाइप करना कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी हॉबीज थी, एंड तुम 12th तक आते हुए कितनी हॉबीज बची है तुम्हारे अंदर, तुम बताना, ठीक है। तब तक के लिए सायोनारा।